नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं अजय स्ट्रो मनी गुरु, जहां हम आपको देते हैं ताज़ा अपडेट्स और एडवांस एनालिसिस ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स पर। तो चलिए आज की खबर पर नजर डालते हैं। आज एशियाई स्टॉक्स में तेजी देखी गई, जिसका मुख्य कारण था फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल की टिप्पणियां। पावेल की बातों से यूएस में निकट भविष्य में ब्याज दर कटौती की उम्मीदें मजबूत हुईं, जिससे क्षेत्र में बाजार भावना को बल मिला। एशियाई बाजारों ने मजबूत प्रदर्शन किया। एमएससीआई के व्यापक एशिया प्रशांत शेयर सूचकांक में जापान के बाहर 0.26% की बढ़त हुई। इसी बीच जापान का निकेई 0.49% बढ़ा, मार्च में प्राप्त रिकॉर्ड उच्च स्तर के पास पहुंच गया। पावेल के आश्वासन की यूएस फिर से डिसइंफ्लेशनरी पथ पर है, इस सकारात्मक प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। हालांकि उन्होंने दर कटौती के पहले अधिक डेटा की आवश्यकता पर जोर दिया। यूएस में दर कटौती की संभावना के कारण यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में गिरावट आई, जो रातों रात 4.3 बेसिस पॉइंट्स कम हो गई। एशियाई ट्रेडिंग के दौरान 10 वर्षीय नोट यील्ड स्थिर रही 4.433% पर। इस गिरावट ने डॉलर को भी सुस्त कर दिया, क्योंकि निवेशकों ने तंग यूएस श्रम बाजार डेटा का विश्लेषण किया। वर्तमान में व्यापारी सितंबर में दर कटौती की 69% संभावना और इस वर्ष 2 कटौतियों की संभावना पर दांव लगा रहे हैं। ये पहले की अपेक्षाओं से काफी अलग है, जो 150 बेसिस पॉइंट्स से अधिक की कमी की उम्मीद कर रही थी। चीन में बाजार ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। शुरुआती ट्रेडिंग में शेयरों में थोड़ी गिरावट देखी गई, जिसमें ब्लू चिप सीएसआई 300 इंडेक्स 0.27% नीचे था। इसके विपरीत हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.3% बढ़ा। हाल ही में जारी डेटा से पता चला कि जून में चीन की सेवाओं की गतिविधि पिछले 8 महीनों में सबसे धीमी गति से बढ़ी और विश्वास 4 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गया। इससे आर्थिक प्रोत्साहन की आवश्यकता उजागर हुई। मुद्रा बाजार में डॉलर इंडेक्स, जो ग्रीनबेक को 6 प्रमुख मुद्राओं के खिलाफ मापता है, 105.71 पर स्थिर रहा। येन अपने 1986 के बाद से सबसे कमजोर स्तर के पास था, प्रति डॉलर 161.63 पर कारोबार कर रहा था, जो मंगलवार को छुए गए 38 वर्षीय निम्न 161.745 के करीब था। इस वर्ष डॉलर के मुकाबले येन में 12% से अधिक की गिरावट आई है, जो यूएस और जापान के बीच महत्वपूर्ण ब्याज दर अंतर के कारण है। विश्लेषकों का सुझाव है कि अगर येन और कमजोर होता है, तो जापानी अधिकारी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस बीच यूरो अंतिम बार 1.07455 डॉलर्स पर कारोबार कर रहा था, जो सोमवार को प्राप्त 2 सप्ताह के उच्च स्तर से थोड़ा नीचे था। फ्रांस में विपक्षी दलों ने उम्मीदवारों को रन ऑफ चुनाव से हटाने के लिए समन्वय किया ताकि एनटीआरएन वोट को विभाजित होने से बचाया जा सके। इसके अलावा डेटा से पता चला कि पिछले महीने यूरोजोन में मुद्रास्फीति कम हुई। हालांकि उच्च सेवाओं की मुद्रास्फीति नीति निर्माताओं के लिए चिंता का कारण हो सकती है। ब्रिटिश पाउंड यूके के आम चुनाव से पहले 1.2685 डॉलर्स पर स्थिर रहा। कमोडिटी बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। यूएस की गर्मियों की ड्राइविंग सीजन के दौरान मजबूत ईंधन की मांग की उम्मीद पर ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.44% बढ़कर $86.62 प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स 0.41% बढ़कर $83.15 प्रति बैरल हो गया। आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। अजय स्ट्रो मनी गुरु पर बने रहें ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स पर और भी जानकारी और विश्लेषण के लिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।